ये गाइस कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, तो आपको चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? अभी कह रहा है अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। यहाँ लिखा हुआ है अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। ऐसी लाइन जो कि ड्रॉन होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में, उसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। मुझे पता है आपको नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं। हम इसका पहले सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे अगर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें एक टॉर्च दिख रही होगी आपको, उसमें से लाइट निकल रही है, तो मैं उसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट दोनों, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट हमारा वो है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट emitted by a source of light is called a beam of light। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट मतलब कि जो ग्रुप में निकल रही हो रेज ऑफ लाइट जो जब ग्रुप में निकलती हैं तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। चलिए अभी हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। कलर हम ले लेते हैं पर्पल, ठीक है। अब ये देखो, अब ये आपका ये जो पार्ट गया है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये क्या है आपका? ये आपका रे ऑफ लाइट है, ठीक है। ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। अब आपको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो ग्रुप है, ये अंदर की जो पार्ट है, ये इतना, ये आपका बीम ऑफ लाइट है। क्यों? इसमें जो लाइट है, जो लाइट एमिट हो रही है इस सोर्स से, इस वाले सोर्स से जो लाइट, इस सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है वो ग्रुप में एमिट हो रही है। ये देखो, ये ग्रुप में है, तो ये क्या है हमारा? बीम ऑफ लाइट। ये हमारा बीम ऑफ लाइट है। और ऊपर वाला जो हमने देखा था, वो जो ऊपर एक तरह से आउटर्स है हमारे, वो रे ऑफ लाइट कहे जाएंगे, ठीक है। अब मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या था? अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट था। और बीम ऑफ लाइट जो लाइट ग्रुप में, रे ऑफ लाइट जब ग्रुप में आती है तो उससे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब जो बीम ऑफ लाइट होती है वो 3 तरीके की होती हैं। बीम ऑफ लाइट जो होती है वो हमारी 3 तरीके की होती हैं। पहली कौन सी होती है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो होती हैं जब लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, तो उन्हें हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो 3 इनके टाइप्स हैं, हम इनको डायग्राम से भी एक बार देख लेंगे, बट अभी आप ये देख लीजिए, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि दोबारा से हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कि एक सोर्स से वो स्प्रेड हो रही हैं, वो क्या होंगी? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, और जो हमारा थर्ड वन है हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मतलब बहुत सारी रेज एक पॉइंट पे आकर मीट कर रही हैं, उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये आपका डायग्राम है, ये इस डायग्राम में देखो, ये है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? मैंने क्या बताया था कि बहुत सारी लाइट्स, ग्रुप ऑफ लाइट रेज जो हैं वो आकर एक पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ओ, इस पे आकर बहुत सारी लाइट रेज, ये वाली और ये वाली, ये सब आकर क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये क्या है? हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। और इसके बाद हमारा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है ये वाला। डाइवर्जेंट में मैंने क्या बताया था? एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो स्प्रेड होंगी हर जगह। ये देखो, जैसे फर्स्ट वन में ये स्प्रेड हो रही है, ये बाहर को एक ही पॉइंट से, ये एस पॉइंट है जो यहाँ से स्प्रेड हो रही है बाहर को, ठीक है। अगला क्या है हमारा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है?
पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोले तो ये देखो सारी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये 3 टाइप्स थे हमारे बीम ऑफ लाइट के। चलो आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, देयर आर, एक मिनट, ये हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। देयर आर सम सर्फेसेज विच हैव एबिलिटी टू सेंड द लाइट बैक इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट स्ट्राइक्स इट। This phenomena of sending the light back in the direction same medium by a surface is called reflection of light. Reflection of light आपने पढ़ रखा होगा बच्चों, आपको पता भी होगा कि reflection of light क्या होता है। reflection of light क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है जब, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब अपने कमरे में कोई बल्ब जलाते हो, बल्ब को जब जलाते हो तो क्या होता है, पूरे कमरे में रोशनी रोशनी हो जाती है। क्यों रोशनी रोशनी हो जाती है, क्योंकि जो लाइट रेज निकली है उस बल्ब से वो क्या करती है, स्ट्राइक करती हैं वॉल पे, और वॉल से वो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, और ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते वो हमारे पूरे कमरे में क्या हो जाता है, रोशनी हो जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जनरली 2 रूल्स हैं। पहला ये है, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। जो हमारा इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो हमारी नॉर्मल होती है, ये तीनों की तीनों हमारी सेम प्लेन में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम से हम समझते हैं एक बार। हम कलर चेंज करेंगे, इस बार कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे नीचे को गई है, फिर ये हमारी थी रिफ्लेक्टेड रे, आपको दिख रही होगी जो हम बात कर रहे थे ऊपर, और ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, ये तीनों क्या करती हैं, सेम प्लेन, ये जो प्लेन है इस पे सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल कर रहा था। ठीक है, और दूसरा वाला ये जो लिखा हुआ है आप ऊपर देख रहे हो, ये वाला द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या बताता है, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका एंगल आई होता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ। ये आई और ये आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। ठीक है, हमेशा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, फोर्थ टॉपिक है इमेज। इमेज क्या होता है, व्हेन लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर देन इट इज कॉल्ड एन इमेज। जो लाइट रेज होती हैं हमारी, जब वो मीट करती हैं या फिर वो मीट करने वाली होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो उसे हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ईजी सी लैंग्वेज लिखी हुई थी, मैंने बहुत ईजी नोट्स बनाने की कोशिश की ताकि आप उसको पढ़ के भी समझ सको। अब रियल इमेज क्या होता है हमारा, रियल इमेज ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। रियल इमेज, द इमेज आर रियल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन रेज कन्वर्ज, फॉर एग्जांपल इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, कन्वर्ज का मतलब होता है कि जैसे कन्वर्ज आपको मैं जैसे कि ये रे आई, ये रे आई, ये रे आई, तो ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं आकर, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्ज। ठीक है, जब रियल इमेज तभी फॉर्म होती है जब रेज जो होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं एक जगह पर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका ये इमेज, इसका आपका एग्जाम्पल है, एक मिनट में पेन चूज कर लेता हूँ एक बार। इसका एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होती है वो हमारी रियल इमेज होती है। जैसे आपने थिएटर्स में देखा होगा, ठीक है, आपने अलग अलग जगहों पर देखा होगा, वो हमारी क्या होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है हमारी बच्चों, वर्चुअल इमेज होती है अकर्स व्हेन रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। जब हमारी रेज सिर्फ डाइवर्ज होती हैं उस टाइम पे हमारी क्या होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। डाइवर्ज क्या होता है, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से रे निकली, यहाँ से ये रे निकली, यहाँ से ये रे निकली, तो ये क्या हो गया हमारा डाइवर्जन। अब इसे जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे हमारी कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है बच्चों, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। जब मिरर से रिफ्लेक्शन होती है तो हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों, प्लेन मिरर होता है हमारा देखो प्लेन मिरर ये वाला
टॉपिक, प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास हुज वन साइड इज पॉलिश्ड बाय यूजिंग सिल्वर पेंट विच इज कवर्ड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड पेंट टू प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर। प्लेन मिरर हम जनरली किसे कह सकते हैं, एक पीस ऑफ ग्लास होता है जिसकी एक साइड पॉलिश की गई होती है सिल्वर पेंट से, जिसकी एक साइड पॉलिश की गई होती है सिल्वर पेंट से और उसके पीछे रेड पेंट से कोटिंग की होती है ताकि वो रेड पेंट से कोटिंग इसलिए की गई होती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारी सिल्वर लेयर को, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर। अब स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स होते हैं आपके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास वेयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड। ये एक हॉलो ग्लास स्पेयर के पार्ट होते हैं और इनका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मिरर के। ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर। टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। हम पहले कॉनकेव को समझेंगे फिर हम कॉन्वेक्स को समझेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम किसको कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन साइड को कर्व्ड हो, यानी कि अंदर की साइड को वो कर्व्ड हो, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपको मैंने इसीलिए इमेज भी लगाई हुई है, ये वाली देखिए। और जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द बीम ऑफ लाइट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इट कन्वर्ट्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, इन साइड को कर्व्ड है, आप देख सकते हो ये पॉलिश्ड सरफेस इसका बाहर है और ये इन साइड को कर्व्ड है, तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट लाइट आई, ये रे यहाँ ये कन्वर्ज हो रही है यहाँ लाइट, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको, ये कन्वर्ज करने का काम करता है। मैं होप करता हूँ आपको कॉनकेव मिरर समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉनकेव मिरर जो होता है, हम कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड को कर्व्ड हो, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एक बार देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब आउटवर्ड को कर्व्ड होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है आउटवर्ड को कर्व्ड है। अब आप कहोगे ये कैसे पता लगेगा, कि देखो बच्चों इसमें जो पॉलिश है वो बाहर की ये है, ये वाली है, ये है, और ये है हमारा आउटवर्ड को कर्व्ड। ये रिफ्लेक्शन आई, रे आई और ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। ये क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है, याद रखना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसे हम कहते हैं बच्चों, अब ये देखिए हमारा ये वाला टॉपिक है अगला, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं हम, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर where the rays of light parallel to the principal axis meet or appear to meet after reflection from the mirror। प्रिंसिपल फोकस हम किसको कहते हैं बच्चों, जो हमारा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे स्पेरिकल मिरर के, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है उससे। देखो आपको शायद ऐसे डेफिनेशन वाइज समझ ना आए, ये फोकल लेंथ हम चलो समझ लेते हैं। पहले मैं आपको प्रिंसिपल फोकस डायग्राम की मदद से समझा दूंगा, ठीक है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, उसको स्पेरिकल मिरर पर जो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ और इसे हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो अब पोल क्या था हमारा, पोल क्या होता है, ये पोल है हमारा, ये पोल पी, पोल की जो बात की गई है, ये पोल हमारा पी है। ये जो हमारा स्पेरिकल सरफेस होता है, इस पे जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोल होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारी बात आती है प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस आप देख रहे होंगे बच्चों, ये रहा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस था। आप ऊपर वाली डेफिनेशन को एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और जनरली हमारा प्रिंसिपल फोकस यही होता है। अब यहाँ पर बच्चों बात की गई है कि फोकल लेंथ किसे बोलते हैं। फोकल लेंथ जो बोलते हैं वो क्या लिखा है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस। ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये कुछ यहाँ लाई करेगा आपका, ये आपका जो होगा यहाँ पर कुछ आपका ये एफ लाई करेगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल फोकस, माफ़ कीजिएगा, फोकल लेंथ आपकी ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आपका फोकल लेंथ लाई करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बताया हुआ है। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। कॉनकेव मिरर के हम यूजेस देख लेते हैं।
पहला क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड एज अ शेविंग मिरर बिकॉज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द फेस इट फॉर्म्स अ लार्ज इमेज। जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो एक शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ किया जाता है। और उसे ऐसा क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब वो फेस के क्लोज रखा जाता है तो वो लार्ज इमेज शो करता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर बिकॉज इट कन्वर्ट्स सन रेज ओवर अ स्मॉल एरिया टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्ज करने का काम करता है, यानी कि बहुत सारी जो जहाँ से भी रेज ऑफ लाइट आ रही होती है उसको एक जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है। तो मान लो ये मान लो कोई सोलर कुकर रखा हुआ है, अब यहाँ सन है, सन की जो रेज होंगी वो जब आएंगी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने का काम करता है। और जब कन्वर्ज होगा तो कम टेम्परेचर बाहर के उससे अंदर जो होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब कन्वर्जन होगी तो। ठीक है, जब कन्वर्ज होगी लाइट। ठीक है, समझ आ गया होगा, होप करता हूँ मैं आपको। थर्ड पॉइंट है इसका जो हमारा, ये इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी चेकिंग पर्पसेस। ये सिक्योरिटी चेकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कि गली के कोनों पर, बड़े बड़े जैसे सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर गली के कोनों पर लगा हुआ होता है एक बड़ा सा मिरर टाइप। वो मिरर पूरा मिरर नहीं होता, वो गोल सा होता है मिरर। तो वो भी एक कॉन्केव मिरर होता है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया गया होता है। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है बच्चों, चलो देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला इसका यूज दे रखा है, इट इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट इज़ इरेक्ट, इट गिव्स इरेक्ट इमेज एज इट वॉज एज डिमिनिश्ड ड्यू टू विच पॉइंट वॉज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब होता क्या है बच्चों, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सबसे पहले कहाँ यूज़ करा जाता है, एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ करा जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि आपका आर्स हो गई, आपकी बाइक्स हो गई, इन सब में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और दूसरा ही कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। ये स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, क्योंकि क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। मान लो ये आपकी कोई स्ट्रीट लाइट लगी है, अब होगा क्या, अब आपकी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो ये पूरे में डाइवर्ज करने का काम करेगा। एक पॉइंट से लाइट निकल रही होगी तो उसे डाइवर्ज करने का काम करेगा। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या होता है, रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, ये रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ। ये क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, ये 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका जनरली बच्चों मिरर फार्मूला है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये वन शॉट है, ये शॉर्ट वीडियो एक तरह से मैं समरी बता रहा हूँ, तो मैं इसमें आपको इसकी पूरी क्या बोलते हैं, इसकी पूरी क्या वो डेरिवेशन नहीं करके दिखा रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, मिरर फार्मूला और आपका लेंस फार्मूला, ये डेरिवेशन आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये मिरर फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अगला है जो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऊपर है बच्चों ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है और नीचे हमारा क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी, जिसे हम लेटर m से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमारा आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, द बेंडिंग ऑफ रेज लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, जो हमारी रे या फिर लाइट होती है जो हमारी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर जाती है तो उसे वो क्या होता है हमारा रिफ्रैक्शन का, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो ये कोई मीडियम है जिस मीडियम को डिवाइड कर रहा है, ये मान लो एयर है और ये आपका सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, इस मीडियम से इधर कोई चीज़ गई तो इसका मीडियम चेंज हो गया ना, इधर से ये इधर को मूव कर गई तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्या है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला इसका है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी एक तरह से लॉ सेम ही है। इसमें भी क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और
जो नॉर्मल होती है वो सेम प्लेन पे लाई करती है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन देन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल एंड द इंसिडेंस ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप कह सकते हैं वो कांस्टेंट होता है जब ये रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होती है। अब आपका ये बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द लाइट ऑफ मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या थी मीडियम 1 में और स्पीड ऑफ लाइट क्या है मीडियम 2 में। दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N21। N21 से डिनोट की ये N21 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, लाइट की स्पीड क्या थी मीडियम 1 में और लाइट की स्पीड क्या है मीडियम 2 में, तो इसे V1/V2। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फाउंड बाय जॉइनिंग टू पीसेज ऑफ स्पेरिकल ग्लासेस। यानी कि जब हम दो स्पेरिकल ग्लासेस को जोड़ देंगे तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर्म करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दो टाइप के हमारे लेंसेज होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज। पहला कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। जैसा हमने मिरर में भी पढ़ा था, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, वैसे ही सेम लेंस में भी होता है, कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है पहले हम ये पढ़ेंगे। इट इज़ अ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड द थिनर एट द एजेस। ये ऐसा लेंस होता है जो कि मान लो ये आपका, मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद इमेज प्रेजेंट होगी इधर। इमेज तो नहीं है इसमें। जनरली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो सेंटर पे थिकर होता है और जो उसके एजेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो क्या होता है वहाँ पर एजेस पे थिनर होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कॉनकेव लेंस। क्या होता है, इट इज़ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड दी, मतलब अपोजिट होता है। मान लो ये कोई लेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्स होगा अगर, तो ये सेंटर पे थिक होगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक होगा और साइड साइड एजेस पे क्या होगा, ये थोड़ा थिन होगा। और अपोजिट केस होता है उसका कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में। ठीक है, अब हमें कुछ टर्म्स रिलेटेड लेंस हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। इट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस किसे बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, इट इज़ द सेंटर ऑफ लेंस थ्रू विच लाइट कैन पास विदाउट एनी डेविएशन। ये ऐसा ये सेंटर ऑफ लेंस होता है जहाँ से लाइट जो होती है वो पास कर सकते हैं बिना किसी डेविएशन के। मान लो अगर आपका ये कोई लेंस है, यहाँ के सेंटर मान लो ये है, तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो बिना किसी डिविएशन के ये पास हो जाएगी। ठीक है, बिना उसके कोई चेंज आए। अगला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा अगला पॉइंट। इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग इट्स एजेस। ये एक ऐसी लाइन होती है जो पास कर रही होती है ऑप्टिकल सेंटर से और ये परपेंडिकुलर होती है जो लाइन जॉइन कर रही होती है उसकी एजेस से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारा प्रिंसिपल फोकस है। It is a point on the principal axis where all light rays which are parallel to principal axis either converge or appear to diverge from after refraction। होता क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर सारी लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, या तो वो कन्वर्ज होती हैं या तो वो डाइवर्ज होने वाली होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था, ये हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा है मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये हमारा था मिरर फॉर्मूला। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और डेरिवेशन अगर हो तो आप डेरिवेशन भी जरूर कीजिएगा। इसकी मैग्नीफिकेशन दे रखी है, इसकी मैग्नीफिकेशन में देखिए क्या दे रखा है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h2/h1 होती है इसकी मैग्नीफिकेशन। अब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर जो आप देख रहे हैं h2, ये क्या होता है हमारा, ये इमेज की हाइट होती है। किसकी हाइट होती है, इमेज की हाइट होती है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ कोशिश कीजिएगा समझने की। और अपॉन में हाइट ऑफ इमेज, और नीचे क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम v और u से भी डिनोट करते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं पावर ऑफ लेंस। इसके बाद हमारा आ जाता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमारा, ये हमारा आ गया पावर ऑफ लेंस। अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक बीम ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो या तो कन्वर्ज हो जाएगी या तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, वो या तो कन्वर्ज हो जाएगी या तो वो डाइवर्ज हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, रिफ्रैक्शन लेंस से रिफ्रैक्शन होने का, ठीक है। सम लेंसेज कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट टू स्मॉल एक्सटेंट एंड सम लेंसेज कन्वर्ज टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो स्मॉल एक्सटेंट पे उसको कन्वर्ज करते हैं, और कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो उसको लार्ज मीडियम पे एक तरह से कह सकते हैं हम कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ये जो एबिलिटी होती है ना लेंस की, ये लेंस की जो एबिलिटी होती है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। दोबारा बता देता हूँ, ये जो एबिलिटी होती है लेंस की कि वो जब रिफ्रैक्शन के बाद जो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस तो ठीक है, अब एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, डायोप्टर होती है इसकी यूनिट, ठीक है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज, अब जब पावर कैसे निकालोगे, जब 2 और मोर लेंसेज होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, तो कैसे निकालोगे, इफ़, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, इफ़ 2 और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड टुगेदर टू फॉर्म कंबाइंड लेंस देन द पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, यानी कि P1 P2 P3, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। मान लो ये कोई लेंस है और ये कोई और लेंस है। जब ये 2 लेंस मिले, मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो आप फाइनल कैसे निकालोगे, P1, ये P1 हो गया, इसको P2 मान लो, तो क्या होगा आपका 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, 2 और 2 4, ये मत सोचना क्या कर दिया है, मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।